बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 9.2 नेशनल बुक फाउंडेशन जो फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज हम पढ़ेंगे 9.2 इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है आज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर आर सिमिलर। देखें, क्वेश्चन करने से पहले अगर हमें सिमिलर की डेफिनेशन आ जाए कि कौन सी फिगर्स सिमिलर होती हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। इसके लिए आप ये देखें कि हमारे पास सिमिलर फिगर कौन सी होती हैं। देखें, सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनकी शेप सेम हो बट उनका साइज़ डिफरेंट हो। दो फिगर्स होंगी, अगर उनकी शेप सेम हो लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट हो, एक थोड़ी छोटी हो जाए एक बड़ी हो जाए, लेकिन उनकी शेप सेम होनी चाहिए। यानी अगर दो फिगर्स हैं तो दोनों रेक्टेंगल्स हों या दोनों ट्राई एंगल्स आ जाएं या दोनों पैरेललोग्राम हो जाएं, लेकिन उनकी सेम शेप होनी चाहिए और डिफरेंट साइज़ होना चाहिए, तो हम कहते हैं ये सिमिलर फिगर्स हैं। सिंबल्स ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दो फिगर्स हैं ए और बी, तो आप अगर कहेंगे कि ये सिमिलर हैं तो आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे और लिखेंगे ए इज़ सिमिलर टू बी। अच्छा, कुछ की पॉइंट है जो आपने याद रखने, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। पहला हमारे पास है, इफ़ टू आर मोर फिगर्स आर सिमिलर, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा जो फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं, देन देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसका क्या होंगे, उनके जो एंगल्स होंगे कॉरिस्पॉन्डिंग वो इक्वल होंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जैसे देखें मेरे एग्जांपल दो लिखी हुई हैं। दो एग्जांपल में हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी और एक ट्राइंगल हमारे पास एक्स वाई जी। अगर इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो ए का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल जेड बनता है, बी का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे एक्स है और सी का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे वाई है। कॉरिस्पॉन्डिंग मीन आमने सामने के, जैसे ए के लिए एक्स नहीं, ए के लिए जेड वाला देखना है आपने, बी के लिए एक्स वाला हो गया और सी के लिए वाई वाला। सो अब लिखेंगे एंगल ए इक्वल है एंगल जेड के, एंगल बी इक्वल है एंगल एक्स के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल वाई के। ये कब हम कर सकते हैं, जब दो फिगर्स ऐसी हों हमारे पास जो सिमिलर होंगी। जब भी दो फिगर सिमिलर होंगी तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल को हम इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ है सिमिलैरिटीज़ की। सेकंड है हमारे पास जी, इफ़ टू आर मोर फिगर्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन उनकी जो रेशो होगी साइड्स की वो कॉरिस्पॉन्डिंग जो होंगी वो इक्वल होंगी। कैसे, ये देखें दो फिगर्स हैं हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड हमने एक और ट्राइंगल ले लिया। देखें अब ये दोनों, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, लेकिन इनकी शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो ये क्या होगी, सिमिलर फिगर्स हैं। अब देखें इसकी साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जबकि इस तरफ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब ये देखें कि हमने अभी प्रॉपर्टीज़ ये पढ़ी हैं कि इफ़ टू आर मोर फिगर्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमने लेनी है। रेशो मीन डिवाइड को कहते हैं हम। तो देखें ये 6 होगा, ये जो साइड है आपकी जो परपेंडिकुलर है इसकी और इस परपेंडिकुलर की ए बी की एक्स वाई के साथ आपने रेशो लेनी है। तो 6 को आपने डिवाइड किया 3 से, सिमिलरली 8 को हमने डिवाइड किया 4 से, इसी तरह हमने 10 को डिवाइड करना है 5 से। अच्छा, आप कोई भी साइड से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आपने तमाम ये वाली वैल्यूज़ फिर ऊपर ही रखनी है, और अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 6, फिर भी आंसर आपका सेम आएगा। तो देखें ये तीनों की रेशोज़ 2 आ रही हैं, तीनों की रेशो 2 आ रही हैं। सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, आपने याद रखना है कि इफ़ टू आर मोर फिगर्स आर सिमिलर देन रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी लास्ट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना होगा। इसमें देखें, इफ़ रेशो ऑफ 2 पेयर ऑफ corresponding sides and 1 pair of corresponding angles are equal then triangles are similar, कि अगर आपके पास 2 पेयर ऑफ corresponding साइड्स जो है और 1 पेयर ऑफ corresponding एंगल इक्वल होंगे देन ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। जैसे ये हमने एक एग्जांपल देखें,
ये एक देखिए ABC एक ट्राइंगल लिया और एक XYZ लिया है। इस तरफ जो साइड्स है इसकी 10 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इधर 5 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। एंगल देखें दोनों का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, 45 डिग्री है दोनों में। हम अब क्या करते हैं, इन दोनों की रेशोज़ ले लेते हैं साइड्स की। अगर इस साइड की रेशो इसके साथ लें और ये जो BC साइड है इसकी रेशो हम YZ के साथ लें, अगर ये रेशोज़ भी सेम आ गई, एंगल ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है इक्वल है, तो हमारी इस प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। देखिए हमने 10 को डिवाइड किया इस 5 के साथ 2 आ गया है, 12 को डिवाइड किया 6 के साथ ये भी 2 आ रहा है, और एंगल B इक्वल आ रहा है एंगल Y के। एंगल B भी 45 डिग्री है, एंगल Y भी 45 डिग्री है। सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल XYZ के। सो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर आपने ये 3 पॉइंट याद रख लिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी हो जाएगा। जी अब क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं जी। पहला पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। सो अगर आपने वो 3 प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं, जो लेक्चर के स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दिया है 9.2 का, अगर आपके जहन में वो तीनों होंगी तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजीली कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास 2 फिगर्स हैं, एक ये फिगर है हमारे पास, एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। अच्छा अभी सिर्फ क्या है, इनकी साइड्स चेंज हैं, शेप दोनों की सेम है, साइज़ में डिफरेंट है। ये साइज़ में थोड़ी छोटी है और ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है। बुक में भी आप देखेंगे तो आप बुक सामने रखें, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने बोर्ड पे लिखा है तो थोड़ी सी शायद सेम लग रही हो, तो ये वाली बुक में भी देखें तो ये थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा आप गौर करें, अगर सेम साइज़ की तो नहीं है लेकिन सेम शेप की हैं। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम प्रॉपर्टीज़ पे गौर अगर करें तो आप देखें कि अगर हम ये देखें कि ये इनको हमने ये शो करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अब गिवन आपके पास एंगल्स हैं तो हम एंगल्स को ही देख लेते हैं कि इसमें अगर आप एंगल पे गौर करें तो एंगल क्या हो रहे हैं। एक ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे अगर आप गौर करें तो ये एंगल इस एंगल के अगर देखा जाए, इस फिगर को अगर आप साइड चेंज कर लें तो ये भी एक एंगल 90 डिग्री का है, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो कि कोई भी ट्राइंगल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल है वो 180 होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 है तो ये आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो तीनों एंगल्स जो है ना वो इक्वल आ रहे हैं। इसके एंगल के इक्वल ये वाला आ रहा है, 60 डिग्री के इक्वल ये वाला आ रहा है और 30 डिग्री के इक्वल ये वाला आ रहा है। सिर्फ आपने इनकी क्या कर देनी है, अगर आप साइड्स चेंज कर दें तो आप देखेंगे कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे। सो हमारे पास ये वाली जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगी, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये क्या हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके तीनों एंगल्स जो हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। सो हम इसी बिना पे कह सकते हैं कि ये जो 2 पेयर्स ऑफ फिगर्स हैं ये क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर आप रीज़न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। सो ये हमारी पेयर्स ऑफ ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हैं। जी स्टूडेंट 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब फिर देखिए हमारे पास पेयर दिया गया है ट्राइंगल्स का। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो है, ये दोनों ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होती हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। इसकी तीनों साइड पे भी 2 2 लिखा हुआ है, इसकी तीनों साइड्स पे भी 3 3 लिखा हुआ है। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हों। और अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स होती है उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है। इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये एंगल भी, ये एंगल भी और ये एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। सो अगर हम सिर्फ एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये सिमिलर फिगर्स हैं। ये क्या हैं, सिमिलर फिगर हैं। अच्छा हम अगर थोड़ा सा और ब्रीफ अगर देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी देखें साइड्स गिवन है तो हम साइड्स की रेशो ले सकते हैं। आप 3 को 2 से डिवाइड कर लें तो ये 1.5 आएगा। सेकंड इस 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे ये भी 1.5 आएगा। थर्ड इसको भी 3 को 2 से डिवाइड करेंगे ये भी 1.5 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज़ ट्रू हो रही हैं। इनके एंगल्स भी इक्वल हैं और इनकी तीनों
कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है वो भी इक्वल आ रही हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पेयर्स जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये सिमिलर फिगर हैं। ये हमारे पास क्या हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब देखिए हमारे पास ये दो एक फिगर्स गिवन हैं। अगर आप गौर करें तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक पैरेललोग्राम है। अब इनकी शेप देखने में तो एक जैसी लग रही है कि ये भी फोर साइडेड फिगर है, ये भी फोर साइडेड फिगर है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस जो आ रहा है कि वो अगर आप देखें, अगर तो हम इसको रेशोज़ का वो ले लें वो तो इक्वल आएगा, बट इनके अगर एंगल्स देखें तो जो रेक्टेंगल होती है उसका उसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, बट जो आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। अब देखें इसके एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉट सिमिलर हैं। ये जो दो फिगर्स आपको गिवन है ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनके एंगल जो हैं वो इक्वल नहीं है। नज़र तो आ रहा है कि इनकी साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर साइड्स का रेशो भी लिए जाए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन इनके एंगल्स चूंकि इक्वल नहीं है सो हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर नहीं है। जी स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अब देखें, देखने में तो ये सेम शेप लग रही हैं, बट इनका साइज़ डिफरेंट है, साइड्स की लेंथ गिवन है। सो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक तो हम देखें अगर तो इनका जो एंगल है वो तो सेम है। अब हम क्या करते हैं, इनके साइड्स की रेशोज़ ले लेते हैं। सो अगर हम साइड की रेशो ले लें, 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5, और अगर आप 4.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है। अब आप गौर करें तो इनकी दोनों साइड्स की रेशोज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं, एंगल भी इनके इक्वल हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, ये सिमिलर फिगर हैं। ये क्या है जी, सिमिलर हैं, क्योंकि इनकी साइड्स की रेशोज़ वो दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, इनमें एंगल भी इक्वल है। सो ये हमारे पास सिमिलर फिगर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 हमारे पास सिमिलर है। जी 5 पार्ट है हमारे पास। इसमें भी दो फिगर्स जो गिवन हैं वो देखने में देखें बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं, इनकी शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है, इनकी साइड्स जो हैं वो उनकी लेंथ गिवन है। हम क्या करते हैं, इसमें चूँकि एंगल तो गिवन नहीं है तो हम तीनों साइड्स की रेशोज़ ले लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं जी, इस 6 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने इस वैल्यूज़ को ऊपर रखा है तो इसकी तमाम वैल्यूज़ को ही ऊपर रखेंगे और इनसे डिवाइड करते जाएंगे। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह हम 3 को 2 से डिवाइड कर लेंगे और हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इनको डिवाइड करें, 4 को 6 से डिवाइड करें तो ये 1.5 आता है, 3 को 2 से डिवाइड करें ये भी 1.5 आता है, 4 को 3 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1.3 आता है। जी देखें ये दोनों तो इक्वल आ रही हैं, बट ये वाली जो थर्ड साइड है ये उन दोनों के इक्वल नहीं है। तो जब तीनों साइड्स को हमने देखा तो तीनों साइड्स की रेशोज़ जो हैं वो सेम नहीं आ रही। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर आ जाएगा। ये हमारे पास नॉट सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि इनकी रेशोज़ को हमने चेक किया है, दो इक्वल आ रही थी, थर्ड इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये नॉट सिमिलर है। जी स्टूडेंट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है। अब देखें दो फिगर्स हमारे पास गिवन है, ये भी देखने में देखें सेम शेप लग रही हैं, अब साइज़ डिफरेंट है इनका। देखें इसमें हमारे पास साइड्स की गिवन है, हम साइड्स की रेशोज़ ले लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, 16 को इस 16 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। अब चूंकि ये हमने ऊपर रखा है तो इस तरह ये भी साइड हमने इसकी ऊपर रख लेनी है। अच्छा इस 12 को अभी 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपके जहन में क्या आ रहा है, देखें ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। जैसे ये 16 है तो ये साइड भी 16 हो जाएगी, ये 12 है तो ये साइड भी 12 आ जाएगी। सो अगर हमने 16 को 8 से डिवाइड किया तो हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखें इनकी रेशोज़ लें तो ये क्या आ रही है, ये भी 2 आ रही है और ये भी 2 आ रही है। दोनों ही रेक्टेंगल्स हैं तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, एंगल भी दोनों का क्या आ रहा है, 90 डिग्री का। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि अगर हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों एक और दो साइड्स की रेशोज़ इक्वल आ जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों सिमिलर फिगर हैं। ये हमारे पास क्या आ गई हैं, सिमिलर फिगर हैं ये। जी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 7th वाला।
जी देखें, ये भी ट्राइंगल्स दो गिवन है हम आपके पास। इसमें देखें बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि एंगल तो इक्वल नज़र आ रहा है, सेम इनकी शेप है। सिर्फ हम ये चेक कर लेते हैं अगर इनकी साइड्स की रेशोज़ भी अगर इक्वल आ गई तो हम क्या कहेंगे, ये सिमिलर हैं। हम क्या करते हैं जी, हम 9 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से। सिमिलरली 7.5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 9 को अगर आप 6 से डिवाइड करें ये बनता है 1.5। 7.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आपके पास आ जाएगा 1.5। देखिए दोनों आपके साइड्स आपकी इक्वल आ गई हैं, दोनों में 30 डिग्री का एंगल है। सो अब क्या कह सकते हैं, ये भी हमारे पास सिमिलर फिगर हैं। लास्ट पार्ट भी आपके पास क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है, क्योंकि इनमें भी आपके पास देखें दोनों साइड्स की रेशोज़ इक्वल आ रही हैं, एंगल भी दोनों में 30 डिग्री का है, तो आपके पास ये भी सिमिलर शेप है।